सूर्याय नमः। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नवग्रह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सर्वप्रथम भगवान सूर्य से। भारतीय ज्योतिष और पौराणिक कथाओं में सूर्य को नवग्रह का राजा माना जाता है और ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह है। तो आइए आंखें बंद करके भगवान सूर्य का ध्यान करते हैं और देखते हैं कि सूर्य देव की क्या चमक है। उनकी दो बलिष्ठ भुजाएं हैं, कमल के आसन पर वो विराजमान है और उनके दोनों हाथों में कमल सुशोभित है। उनके सर पर सुंदर स्वर्ण मुकुट तथा गले में रत्नों की माला है। उनकी कांति का तो क्या कहना, बिल्कुल कमल के भीतरी भाग जैसी है। और ये 7 घोड़ों के रथ पर आरूढ़ हैं। उनका ये रूप मन में बसाते हैं और उनका बीज मंत्र बोलते हैं, ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं स्वाहा सूर्याय नमः। और अगर हम ज्योतिष दृष्टिकोण से देखें तो सूर्य अग्नि तत्व, पुरुष लिंग और पूर्व दिशा का अधिपति है। रविवार का जो दिन है वो सूर्य भगवान को समर्पित है और उनकी आराधना के लिए, उनकी उपासना के लिए जो तांबा धातु है वो सबसे शुभ माना जाता है। सूर्य देवता का एक नाम सविता भी है, जिसका अर्थ है उत्पन्न करने वाला। वैसे तो सूर्य के कई और भी नाम हैं, जैसे आदित्य, रवि, भास्कर, मित्र, दिनकर, ऐसे बहुत से नाम हैं उनकी। ऋग्वेद के अनुसार आदित्य मंडल के अंत स्थित सूर्य देवता सबके प्रेरक, अंतर्यामी तथा परमात्म स्वरूप है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार सूर्य जो है वो ब्रह्मा स्वरूप है। सूर्य से जगत उत्पन्न होता है और उन्हीं में स्थित है। सूर्य सर्वभूत स्वरूप सनातन परमात्मा है। यही भगवान भास्कर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र बनकर जगत का सृजन, पतन और संहार करते हैं। सूर्य जो है नवग्रह में सर्व प्रमुख देवता है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को परम सत्ता और सृष्टि के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है। सूर्य देव को सृष्टि की उत्पत्ति का प्रमुख कारक ग्रह माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर जीवन को संचालित करने वाली ऊर्जा का एकमात्र जो सोर्स है वो सूर्य ही है। जब ब्रह्मा अंड का भेदन कर उत्पन्न हुए तब उनके मुख से ओम ये महाशब्द जो है वो उच्चारित हुआ। ये ओंकार परम ब्रह्मा है और यही भगवान सूर्य देव का शरीर है। ब्रह्मा के चारों मुखों से 4 वेद जो है वो आविर्भूत हुए, जो तेज से उद्दीप्त हो रहे थे। ओंकार के तेज से इन चारों को आवृत कर लिया। इस तरह ओंकार के तेज से मिलकर चारों एकीभूत हो गए। यही वैदिक जो तेजोमय ओंकार है, उसी का स्वरूप जो है वो सूर्य देवता है। ये सूर्य स्वरूप तेज सृष्टि के सबसे आदि में सबसे पहले प्रकट हुए, इसलिए उनको आदित्य भी कहा जाता है।
भगवान सूर्य का जो वर्ण है वो लाल है। उनका जो वाहन है वो रथ है। इनके रथ में एक ही चक्र है जो संवत्सर कहलाता है। इस रथ में मास रूप 12 अरे हैं, ऋतु रूप 6 नेमियां और 3 चौमासे रूप 3 नाभियां हैं। इनके साथ जो है 60,000 बाल खिल्य स्वस्ति वाचन स्तुति करते हुए चलते हैं। साथ ही ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष, राक्षस और देवता सूर्य नारायण की उपासना करते हुए चलते हैं। चक्र, शक्ति, पाश और अंकुश इनके जो मुख्य अस्त्र हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य के जो मित्र ग्रह हैं वो हैं चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति, जबकि इनके शत्रु ग्रहों में शुक्र, शनि और राहु शामिल हैं। ध्यान दें कि सूर्य ग्रह व्यक्ति के अहंकार यानी कि ईगो, आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस और आत्म सम्मान यानी कि सेल्फ एस्टीम का कारक है। अब हम बात करें कि जिस जातक की कुंडली में सूर्य बलवान होता है वह सब अनुशासित यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन्ड होता है और शासित होना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, बल्कि शासक बनने की इच्छा रखता है और बनता भी है। सिंह राशि में सूर्य होने पर व्यक्ति में स्वाभिमान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत अधिक होता है और यदि उनके आत्म सम्मान और आत्म प्रतिष्ठा पर आंच आती है तो ये लाभ की परवाह किए बिना उस कार्य को वहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों में उच्च स्वाभिमान होता है, लेकिन ये अहंकार से युक्त होते हैं, बशर्ते जो सूर्य है वो शुभ नक्षत्र में स्थित हो। भगवान सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, जिसका अधिपत्य होने के कारण ये यहां पर जो है अत्यंत बलशाली होते हैं। सूर्य की जो उच्च राशि मेष है, जहां इनका तेज और आत्मबल चरम पर होता है, और इसके विपरीत सूर्य की जो नीच राशि है वो तुला है, जहां पर ये बहुत कमजोर माने जाते हैं। कमजोर सूर्य के कारण जातक को बार बार रोग आते रहते हैं। जीवन शक्ति यानी कि विटैलिटी का अभाव होता है और हृदय रोग, नेत्र रोग तथा पित्त विकार होने की संभावना लगातार बनी रहती है। आत्मविश्वास में बहुत कमी आती है और व्यक्ति उच्च पद पर तथा सम्मान प्राप्त करने में कठिनाई महसूस करता रहता है। पिता, बॉस और सत्ताधारी लोगों से इनके जो संबंध हैं हमेशा खराब रहते हैं और जीवन में अनुबंध टूटने की चिंताएं इनको हमेशा लगी रहती हैं। सूर्य की महादशा का जो प्रभाव है वो 6 वर्ष तक रहता है। यदि कुंडली में सूर्य बलवान और शुभ स्थिति में हो तो भाई क्या कहना, तो महादशा के दौरान कैरियर, कारोबार और धन दौलत में बहुत वृद्धि होती है। ये विशेष रूप से मेष, सिंह और धनु राशि के जातकों के लिए अत्यंत फलदायी साबित हो सकती है, जिससे उनको उच्च पद और सम्मान की प्राप्ति होती है। सूर्य को मजबूत करने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है कि नित्य
प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य उदय के समय तांबे के लोटे में जल ले, उसमें रोली, चंदन और लाल पुष्प वो मिलाकर सूर्य को अर्पित करें। अर्घ देते समय जो जल की धार है वो सूर्य देव को ऐसे देनी चाहिए कि उसमें से सूर्य देव का दर्शन हो। अगर आप बात करें हरिवंश पुराण की तो उसका भी श्रवण करने से सूर्य देव मजबूत होते हैं। सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए ही हो सके तो तांबा, संवत्सर गाय, गेहूं, गुड़, सोना एवं लाल वस्त्र ब्राह्मण को दान करने चाहिए और कम से कम 6 से 7.25 रति का अच्छी गुणवत्ता वाला गुलाबी या लाल रंग का मणक के तांबे या सोने के धातु में दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में रविवार के दिन सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बाद अंगूठी को गाय के दूध और गंगा जल से शुद्ध करके उसके बाद मंदिर के सामने बैठकर सूर्य देव के मंत्र ओम सूर्याय नमः का कम से कम 1 माला यानी कि 108 बार जाप करके उसे धारण करें। और अगर लगे कि सूर्य अति पीड़ित होकर उदासीनता का बुरा प्रभाव जो है वो उत्पन्न कर रहा है तो रविवार के दिन मध्य दोपहरी में उपवास रखकर मदार की लकड़ी से हवन करते हुए ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ 108 आहुति डालनी चाहिए। बाकी हो सके तो भारत में बहुत प्रसिद्ध जो है वो सूर्य मंदिर हैं। इन मंदिरों के दर्शन मात्र से ही जो है सूर्य देव की कृपा प्राप्त होती है। जैसे कि उड़ीसा के कोणार्क में, उड़ीसा में जो है वो कोणार्क सूर्य मंदिर है। गुजरात में मोंडेरा सूर्य मंदिर है। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर है। ऐसे बहुत से मंदिर हैं, आप उनमें जाकर भगवान सूर्य को की आराधना कर सकते हैं। और अगर आपको भगवान सूर्य के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दें। बाकी चैनल को तो आपने सब्सक्राइब और पेज को तो फॉलो कर ही लिया होगा। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय नमः, सूर्याय नमः। बोलिए सूर्य भगवान की जय।